हरे कृष्णा सभी को। आज हम टॉपिक लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड एक्सप्लेनिंग। लास्ट लेक्चर भी हमने देखा था कि 3 मेजर टाइप के अकाउंट्स होते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट जो डील करता है नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन से, ठीक है। उसके रिलेटेड गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड अकाउंट है रियल अकाउंट जो डील करता है गुड्स और एसेट्स से। एसेट्स मीन्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर फॉर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द बिजनेस, ओके। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड थर्ड जो था वो है नॉमिनल अकाउंट जो डील करता है एक्सपेंस, लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स से, ठीक है। उसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। उसी के रिलेटेड आज हम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कौन सा अकाउंट किस में आएगा और क्यों आएगा, उसका रीजन भी हम देंगे, ठीक है। पहला है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, ओके। द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। नाउ अंडरस्टैंड, हमने देखा था पर्सनल अकाउंट में नॉट ओनली पर्सन बट आर्टिफिशियल पर्सन भी अफेक्ट होता है। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स एनी काइंड ऑफ बिजनेस, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसका नाम हमने लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट अफेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या आएगा? बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सेकेंड है कैश अकाउंट, ओके। तो कैश क्या है? कैश दिखता है आपको, पैसे दिखेंगे आपको, मनी, ओके, कॉइन्स दिखते हैं ना। सो क्या हो गया? व्हेन समथिंग इज रियली विजिबल आल्सो, है, एक्चुअल में है, मौजूद है, क्या है? रियल अकाउंट, ठीक है। वो क्या हुआ? हमारे बिजनेस के लिए क्या है? अगर बिजनेस में कैश ज्यादा होता है तो वो क्या है? बिजनेस के लिए एसेट्स है, ठीक है। सो एसेट्स है, तो एसेट्स हमने देखा था किस में आता है? सेकेंड, रियल अकाउंट में। सो रियल अकाउंट, इसका एक्सप्लेनेशन क्या आएगा? बिकॉज इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, ओके। अगेन सेकेंड, थर्ड हमारा एग्जांपल क्या है? अकाउंट मशीनरी अकाउंट। मशीन मैंने बताया था, जैसे मशीन क्या है? बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म यूज के लिए मशीन खरीदी जाती है, तो मशीन क्या होता है? बिजनेस के लिए एक एसेट है। एसेट का मतलब क्या है? जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए बिजनेस में मतलब यूज किया जाता है, खरीदा जाता है, ठीक है। तो मशीनरी बिजनेस के लिए क्या है? एक एसेट फॉर्म में। तो अगेन एसेट किस में आता है? रियल अकाउंट में। सो इट्स अ रियल अकाउंट। अगेन रीजन इज सेम, इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। देन परम मेडिकल स्टोर। परम मेडिकल स्टोर अगेन क्या है? ये नेम ऑफ अ स्टोर, ठीक है। यहाँ पे अगेन ये एक छोटा सा फॉर्म है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा स्टोर है। तो अगेन ये किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट अफेक्ट होगा, ओके। व्हाई? बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देन नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? पर्टिकुलरली जब बिजनेस में हम कोई माल मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल मंगवाते हैं बिजनेस में, ठीक है, प्रोडक्शन के पर्पस के लिए, समझा। तो उसके लिए कई बार क्या होता है? एक्सपेंस, जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होता है, ठीक है, लॉरी चार्जेस वगैरह होता है, वो कंपनी को पे करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए उसको कैरेज इनवर्ड कहा जाता है। इनवर्ड बिजनेस में जब रॉ मटेरियल इन हो रहा है तब जो एक्सपेंस किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? बिजनेस के लिए पे कर रही है बिजनेस, क्या होगा बिजनेस के लिए? एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है? थर्ड टाइप के अकाउंट में, जो है नॉमिनल अकाउंट। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज वेजेस अकाउंट। वेजेस क्या होता है? यूजुअली वेजेस द टर्म इज यूज्ड फॉर the worker class people where we pay on daily basis, okay। daily basis में जो पगार दी जाती है उसको wages कहा जाता है अकाउंटिंग टर्म में, बिजनेस टर्म्स, ठीक है। तो wages बिजनेस के लिए क्या होगा? बिजनेस में आप पगार दे रहे हो, ठीक है, दिहाड़ी दे रहे हो डेली की,
तो क्या हो गया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस अगेन कहाँ पे आता है, नॉमिनल अकाउंट में, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। देन क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, जब आपने गुड्स सेल किया था उधारी पे, ठीक है, जब आप गुड्स सेल करते, बिजनेस वाले गुड्स सेल करते उधारी पे, तो क्या होता है, एक डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो वहां पे कई बार क्या होता है, आपने उधारी पे दे तो दिया, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट द पार्टी you have given this goods on credit may or may not be able to pay. It is not always guaranteed that he will always pay. ठीक है, आपने तो उधार दे दी, उधारी पे गुड्स दे दिया, पर सामने वाली पार्टी, कोई भी परिस्थिति आ सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन का इशू आ सकता है या कोई भी इशू आ सकता है, उसकी वजह से उधार नहीं दे पाया, तो जो आपके डेटर्स बन जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, बैड। मतलब लिटरली मतलब खराब नहीं, चेहरा मेरा खराब नहीं, बैड मतलब कि नुकसान हो गया, डेट था, उधार था, वो बैड हो गया, मतलब वो उधार मुझे नहीं मिलने वाला। तो बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, अगर कोई चीज आपको मिलने वाली थी, इनकम आने वाला था, लेकिन अब आने वाला नहीं है, आपने तो सामने गुड्स दे दिए, बेच दिए, लेकिन सामने आपको इनकम नहीं मिला, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, नुकसान। नुकसान मतलब लॉस। लॉस कहाँ पे आता है, हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो लॉसेस भी नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो अगेन नॉमिनल अकाउंट अफेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, इट इज लॉस फॉर द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स जैसे मैंने कहा, जब हम उधारी पे हम सामान बेचते हैं, ठीक है, व्हेन वी सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट, there is a debtor creditor relationship established. So again debtor is a person, किसी person से deal कर रहे हो, person या artificial person may be, not exactly a natural person always, but maybe artificial person or natural person. So again debtors will be artificial or natural person, so again personal account will be affected because it is person. Then Neelaben, again it is a name itself, you can recognize it is a personal account, name of the person. Again because it is person. Then capital account. Capital account क्यों इफेक्ट होता है, मैंने बताया था, जब भी ओनर जो होता है बिजनेस का, वो बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करता है, कोई भी फॉर्म में हो गया, कैश, गुड्स, एसेट्स, कुछ भी वो लाता है बिजनेस में, उसको कैपिटल टर्म दिया जाता है। सो व्हेनेवर एन ओनर ब्रिंग्स एनीथिंग इन द बिजनेस, इन्वेस्ट एनीथिंग इन द बिजनेस वाया कैश, गुड्स और एसेट, इट इज टर्म्ड एज कैपिटल। ओके, सो अगेन इट इज रिलेटेड टू ओनर. ओनर इज अ पर्सन. ओके, सो अगेन पर्सनल अकाउंट इज because it is related to owner. Okay, next is commission received. Commission received. Now we are receiving business, we are receiving something and it is a commission. ठीक है, it is something we are receiving. Commission is the, now here it is an income for the business. Okay, we are receiving some money, we are receiving in the form of commission. So again it is an income. Income, which account? We've already seen third account, that is nominal account. So nominal account, because it is an income for the business. And last, discount received. Discount received क्या है? अगेन रिसीव क्या है, जब भी शब्द रिसीव आ जाए समझ लीजिएगा वो इनकम ही है। अगर शब्द रिसीव्ड नहीं लिखा हुआ है तो एक्सपेंस के फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन यदि शब्द में रिसीव्ड वर्ड ऐड है, कमीशन रिसीव्ड,
डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तो वो क्या बन जाता है? इनकम। अगर कुछ नहीं लिखा है, रेंट अकाउंट दैट्स इट, कमीशन अकाउंट दैट्स इट, डिस्काउंट अकाउंट दैट्स इट, तो वो एक्सपेंस में आएगा। बट यहाँ पे अगर रिसीव्ड वर्ड स्पेसिफिकली लिखा है तो वो इनकम हो गया। अगेन इनकम किस में आया? नॉमिनल अकाउंट में। अगेन बिकॉज it is an income for the business. Okay, so these are the few examples with regard to classifying of the accounts and explanation. I hope this is clear. If you have any doubts please comment कि कौन से टाइप का अकाउंट आपको समझ में नहीं आया है, या कोई एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया है कि ये पर्टिकुलरली इस अकाउंट में क्यों फॉल होता है, या तो आपके कोई खुद के क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। हरे कृष्णा।